मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब एंजॉय कर रहे होंगे और पढ़ाई को अच्छे से फील कर रहे होंगे। और शुरू करते हैं ना विदाउट एनी फर्दर डिले के। कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं बच्चों, ध्यान से देखें। आपको याद है मैंने कॉन्सेप्ट बताया था ट्रायंगुलर प्लेट के लिए। उसके पहले एक रॉड का कॉन्सेप्ट आई इक्वल्स टू, बहुत ध्यान से सुनना, आज मैं आपको इसमें एकदम परफेक्ट बनाने वाला हूँ न्यूमेरिकल्स में, ठीक है ना। तो थोड़ा सा देखें, मैं इस पूरे बोर्ड को फिल करूंगा बच्चों, तो आप लोग मेरी हेल्प करेंगे और आंसर बताते जाएंगे। आई इक्वल्स टू ml² अपॉन 3, और अगर एक ये है सेंटर से पास हो रहा है तो आई इक्वल्स टू ml² अपॉन 12, ठीक है। ये दो आपको पता थे। अब देखो, जैसे मैंने आपसे बोला इसके लिए एक रेक्टेंगुलर लैमिना के लिए, बहुत ध्यान से सुनेंगे आप लोग मेरी बात को। मैंने इसका आपको आंसर बता दिया है, फिर भी देख लेते हैं एक बार। चलो इस एक्सिस का बोलो, और एक एक्सिस ये थोड़ा सीधा है ना, थोड़ा आपको इंक्लाइन लग रहा है, बट वो स्ट्रेट लाइन ही है। ये I1 और ये I2। I1 अगर मैं इसको, अच्छा इसकी लेंथ मान लो कुछ A या B, ये A और ये इसकी लेंथ B, ठीक है। समझ गए आप लोग। तो देखो, जिस एक्सिस के अक्रॉस फाइंड करना होता है, एक टैगलाइन सुनो आप लोग, जिस एक्सिस के अक्रॉस फाइंड करना होता है उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, बस ये रट लो। जैसे कि मुझे I1 फाइंड करना है, I1, तो देखो अगर मैं इसको ऐसे कंप्रेस करता हूँ, थोड़ा सा फील करना पड़ेगा बेटा ना इसको। अगर आप रोटेशनल पे अपनी ग्रिप बनाना चाहते हो, देखो अगर आपको चाहिए I1 के अक्रॉस, तो अगर आप इसको ऐसे प्रेस करते हो तो जो पूरी जो शीट है एक रॉड बन के एक्सिस पर ही आ जाएगी। मतलब आज बता रहा हूँ, आज याद कभी नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। डायग्राम को अगर आप इसको ऐसे कंप्रेस करते हो तो ये लगभग इसके ऊपर ही ऐसे ही आ जाएगी ये। तो बताओ, अगर इसको मैंने ऐसे कंप्रेस किया तो ये रॉड है, ये तो एक्सिस पर ही आ गई ना, तो इसका निशान तो जीरो होगा। तो जब मैं I1 इस एक्सिस की बात करता हूँ तो मैं इसको ऐसे कंप्रेस नहीं कर सकता, मुझे इसको ऐसे कंप्रेस करना पड़ेगा। तो देखो वो भी देख लो आप। तो जब मैंने इसको ऐसे कंप्रेस किया तो मुझे ये वाली रॉड दिखाई देती है। तो कौन सा केस बन रहा है, ये वाला केस, ओके। तो क्या करना है अपने को बेटा, याद क्या रखना है कि जिस एक्सिस के अक्रॉस फाइंड करना है उसके परपेंडिकुलर वाली लेंथ लेते हैं। तो इसके परपेंडिकुलर कौन सी लेंथ है, ये वाली लेंथ। तो इसका आंसर क्या आएगा, mb² अपॉन 12, ठीक है। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो आओ देखते हैं I1 की वैल्यू, बोलो बेटा। I1 mb² अपॉन 12। अब बोलो I2। अब I2 को देखना है तो I2 एक्सिस ही है, तो एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते हैं। तो एक्सिस के परपेंडिकुलर ये वाले डिस्टेंस, अगर आप इसे ऐसे कंप्रेस करोगे तो खत्म ही हो जाएगा मामला, इसको ऐसे कंप्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो I2 हो जाएगा अपने पास ma² अपॉन 12। समझा क्या आपको मेरी बात, ये अपने पास कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन ये है फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया about any axis passing through दिग्विजय सर, passing through center and perpendicular
बच्चों आप इसको देखो, मैं कुछ नए मार्कर भी मंगवा लेता हूँ। पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर, देखो एक ही न्यूमेरिकल्स में कितने कलर आ गए, टू द प्लेन, ठीक है। ये अपने को फाइंड करना है, 1 2 4 कलर। खैर चलो कोई नहीं, क्वेश्चन ये है बेटा, ये ए और ये बी। आज का पूरा लेक्चर न्यूमेरिकल है, सब एक से एक न्यूमेरिकल है, ठीक है ना, आप खुश हो जाओगे। तो आप लोग ध्यान से देखते रहो बेटा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, जिससे आपकी ग्रेविटी बनेगी, आपकी ग्रिप बनेगी कॉन्सेप्ट में। बेटा ये एक्सेस है, ये वाला आपको इसका अक्रॉस इनर्शिया फाइंड करना है, इसका अक्रॉस, ठीक है। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस में पहले तो अपनी तरफ से 2 एक्सेस पास कर दो, एक तो ये वाला और एक ये वाला, 2 एक्सेस, ठीक है। इसको नाम बोलो I1, इसको नाम दो I2। पर मुझे किसके लिए सॉल्व करना है, मुझे सॉल्व करना है इसके लिए। तो आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ पर कौन सी थ्योरम अप्लाई होगी? बेटा यहाँ पर थ्योरम अप्लाई होगी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। देखो ये है ना बच्चों, पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मुझे उस एक्सिस के अक्रॉस इनर्शिया चाहिए जो सेंटर से पास होता है और प्लेन के परपेंडिकुलर है। मुझे लगता है आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो ये है बेटा एक्सिस, तो इसको हम लिखेंगे IZ इक्वल्स टू I1 प्लस I2। अब देखो I1 ये आपने पहले सॉल्व कर लिया है, mb² अपॉन 12, और ये कितना है ma² अपॉन 12। तो IZ इक्वल्स टू m/12 कॉमन लेते हैं, अंदर बचेगा a² प्लस b²। सही है क्या? ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर प्लेट, ठीक है, साइड्स A और A, एक्सिस यहां से पास हो रहा है सेंटर से इन परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो मैं इसको लिख भी देता हूं, फाइंड MI पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। तो देखो एक एक्सिस, अगर ये रेक्टेंगल होता तो ये A और B आते, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। फर्क क्या है कि दोनों इक्वल ही हो गए, तो यहां पर A इक्वल्स टू B रख दो, बस आ गया आंसर अपना। तो I इक्वल्स टू m/12 A² प्लस A²। अब A²² 2A², मतलब ma² अपॉन 6, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ कट रहा होगा बच्चों तो यहाँ लिख देता हूं मैं, I इक्वल्स टू ma² अपॉन 6। ये अपने पास आंसर आया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसके लिए? स्क्वायर के लिए। अपने आप में एक बहुत बड़ा रिजल्ट। तो बेटा मैं इसको बार बार यूज करूंगा, तो अब आप मत पूछना कहां से आया, है ना। अपने आप में इंडिविजुअल न्यूमेरिकल्स भी मान लो या फिर आप लोग प्लेट भी मान लो। और लैमिना का क्या होता है? प्लेट का ये वाला, ठीक है। अब देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना। जैसे कि एक ये क्वेश्चन है, ये बच्चों आप इसको कॉपी कर लो, मैं इस पूरे बोर्ड को रफ करके एक बड़ा सा डायग्राम बनाऊंगा तो आपको समझेगा, ठीक है ना। तब तक मैं मार्कर भी अरेंज कर लेता हूँ अलग अलग कलर के। तो देखो बेटा एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, मैं आपको सभी एक्सेस के लिए अब थोड़ा सा प्लानिंग से लिखते हैं ताकि पूरा बोर्ड फिल हो जाए। यहाँ से देखते हैं, चलो। बहुत ध्यान से सुनना आप लोग, ठीक है ना। अब हमें सभी एक्सेस के लिए इनर्शिया फाइंड करना है, ये A और ये B। देखो एक एक्सिस ये हो गया, एक एक्सिस ये, एक एक्सिस ये और एक एक्सिस ये। इसको नाम दिया I1
ये I2, I3 और ये I4, ठीक है। अभी मैं आपको एक अलग से बताऊंगा, बाकी मैं इसी में समझा दूंगा। जैसे कि मैं एक ही वाला बता रहा हूं आपको, मैं मुझे इसका इनर्शिया फाइंड करना है। क्रॉस का मतलब क्या है बच्चों? ये पढ़ो, क्या पढ़ोगे? फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस पासिंग थ्रू कॉर्नर ऑफ द रेक्टेंगल लेमिना इन परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब हर चीज को लिखा मत करो, रटा मत करो, आप लोग सीखो जरा कि ऐसा एक्सिस जो कॉर्नर से पास हो रहा है और प्लेन के परपेंडिकुलर है, और मुझे इसके अक्रॉस क्या फाइंड करना है? इनर्शिया, ठीक है। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे। आप लोग इसका आंसर जानते हो, बोलो। ये ए और ये बी, तो एक हो जाएगा एक ही वाला एक्सेस, एक ही है। इसको मैं नाम दे रहा हूं, क्या नाम दूं बताऊं? I1 तो ये हो गया, चलो इसको नाम दे दिया मैंने IX, और एक एक्सिस ये वाला, इसको नाम दिया IY, IX और IY। IX की वैल्यू बोलो, IX जिस एक्सिस के अक्रॉस फाइंड करते हैं उसके परपेंडिकुलर लेते हैं, IX। अगर आप इसको ऐसे कवर करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसको ऐसे कंप्रेस करेंगे तो क्या बन रहा है बेटा जी? देखो इसको ऐसे कंप्रेस किया तो जरा ध्यान से देखना, एक्सिस तो ये वाला है और मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। अपने न्यूमेरिकल का एक्सिस ये है, इसके अक्रॉस मुझे फाइंड करना है, बट मैं अभी इसको नहीं देख रहा, मैं अभी ये वाले एक्सिस को देख रहा हूँ। तो आप इसको ऐसे मैं अभी इसको IX को देख रहा हूँ बेटा, मैं चिल्ला चिल्ला कह रहा हूँ, मैं किसको देख रहा हूँ? IX को। तो देखो मैंने इसको ऐसे कंप्रेस किया, अगर आप ऐसे कंप्रेस करोगे तो आपको डायग्राम ऐसा दिखाई देगा। ये तो है एक्स एक्सिस और ये वाई, सॉरी ये एक्स एक्सिस और रॉड, ये डिस्टेंस अपनी बी, ठीक है। और इतना भी नहीं समझ रहा है तो रट लो कि जिस एक्सिस के अक्रॉस इनर्शिया फाइंड करते हैं उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। तो जब आप इसको ऐसे कंप्रेस करोगे तो आपको ऐसा केस दिखाई देगा, ये IX और ये वाला केस। तो बताओ कितना बनेगा? कॉर्नर का केस है तो MB²/3। अब देखो IY के परपेंडिकुलर, ये तो हो गया IY, और रॉड ऐसी हो गई, ये हो गया Y, है ना। ये IY और रॉड के कॉर्नर का केस, तो IY कितना हो गया अपने पास? MA²/3। लेकिन क्या ये मेरे आंसर है? क्या नहीं, मेरे आंसर है ये वाला आंसर, ये I1। तो देखो एक एक्सिस ये था और एक एक्सिस ये है, ये था IX और ये IY, लेकिन मुझे इसका आंसर चाहिए ये वाला, ये परपेंडिकुलर जिसको मैंने I1 बोला था। तो I1 की वैल्यू कितनी आएगी? IX + IY। तो I1 = MB²/3 + MA²/3, ठीक है। ये मैंने आपको इधर ही बता दिया। अब देखो I2, अब तो डायरेक्ट लिखें क्या? I2 के लिए पहले इसको देखो, डायरेक्ट लिख तो सकते हैं पर क्या तुम लोग समझ पाओगे? चलो एक और बताया तो मेरा मन बोल रहा है कि आपको एक बार इसी डायग्राम समझा दूं, ठीक है ना बेटो, क्योंकि अभी आप छोटे तो बच्चे हो तो अभी आपको थोड़ा सा शायद कन्फ्यूजन हो सकता है। तो मैं बेटा आपको एक बार और बताता हूँ डायग्राम बना के, मेरा मन नहीं मान रहा है कि मैं डायरेक्ट लिखूँ, नहीं तो फिर ये रोते रहोगे घर में कि सर कैसे हो गया। तो देखो यार, ये I2 था, इसके अक्रॉस फाइंड करना है, तो इसको मान लो पहले IX, और एक क्या मान लो? IY, ठीक है। चलो देखो ये क्या है? A और ये B। IX के लिए बोलो, जिसके एक्सिस के अक्रॉस फाइंड करते हैं उसका परपेंडिकुलर लेते हैं, तो ये इसका बन गया कॉर्नर, ये फाइंड करना है मेरे को। तो IX, देखो बेटा ये तो हो गया IX, और मैंने इसको ऐसे कंप्रेस किया तो रॉड बन गई, कौन सा? कॉर्नर का केस बन गया ना, क्योंकि अगर IX की बात करो तो मैं डायग्राम समझा भी देता हूँ। ये तो हो गया IX, ये IX, और आपने इसको ऐसे कंप्रेस किया है, ऐसे कंप्रेस करते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाए, तो कौन सा केस बना? ये
इसको ऐसे कंप्रेस नहीं कर सकते बेटा, इसको ऐसे ही कंप्रेस करेंगे ना, तो ये कॉर्नर का केस बन गया है ना, और कॉर्नर का केस बन गया तो कितना है जी, mb² अपॉन 3। अब देखो आई वाई मतलब ये वाला केस, आई वाई का मतलब कौन सा केस हो गया, आई वाई के परपेंडिकुलर ए डिस्टेंस लेते हैं। तो अगर आप इसको ऐसे कंप्रेस करोगे, हाँ कैसे समझाऊं आपको मैं, आई एक्स तो समझ में आ गया, आई वाई तो लेमिना के तो बीच में से जा रहा है ना ये परपेंडिकुलर ऐसा, तो ये अपने पास आई वाई, बोलो बेटा। इसके लिए तो ये कॉर्नर है, और इसके लिए कैसे हो गया जी, आई वाई। अब मैं आपको कैसे समझाऊं बच्चों, आई एक्स तो हो ही गया, इसके परपेंडिकुलर, तो देखो ये हो गया आई वाई, तो इसके परपेंडिकुलर आप इसे कैसे कंप्रेस करोगे, इधर ऐसे, ठीक है। तो ये अपने पास में हो जाएगा ma²। अब बताओ क्या आएगा जी, ये ma²/12, सही है ना। हाँ देखो इसको कंप्रेस किया तो ये बन गया कॉर्नर, डायरेक्ट सीखो, इसको कंप्रेस किया आपने तो ये बन गया कॉर्नर, एक्स के लिए कॉर्नर, वाई के लिए इधर भी तो ma²/12, समझ गए ना, आसान होता है बहुत। फिर देखो अपने को चाहिए था आई एक्स आई वाई ना देखो तो केवल इसको देखो आप लोग, इसके लिए चाहिए था ये वाला एक्सिस है, ये एक्सिस, ये वाला एक्सिस, ठीक है। अब देखना अगर एक्सिस आओ ऐसा मान के चलो कि यहाँ पे मार्कर ये वाला एक्सिस है, तो पहले मैंने इसको कंप्रेस किया तो एक्सिस तो ये है ना, इसको कंप्रेस किया तो ये वाला केस बना, ये वाला केस कॉर्नर का, तो mb²/3। अब एक्सिस तो यही है, इसको मैंने ऐसे कंप्रेस किया तो ये मिड में आ गया इसके, तो मिड में इधर उधर, तो m²/12, ठीक है। तो इस पॉइंट पर दो एक्सिस आए तो अपना आई जेड कितना आएगा या आई टू कितना आएगा बोलो, आई टू आ जाएगा mb²/3 प्लस ma²/12, सही है क्या, ये भी हो गया। अब देखो I3, अब I3 डायरेक्ट लिखेंगे बच्चों, I3, तो अब दो एक्सिस और कंफ्यूज हो जाते हो आप लोग। I3 इसको ऐसे कंप्रेस किया तो कौन सी डिस्टेंस आएगी, ए, एक्सिस तो ये है ना, तो यहाँ पे दो इनर्शिया बन रहे हैं, दोनों को परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लग रही है, तो पहले इसको कंप्रेस किया, देखो आई, आप तो समझो मार्कर ये वाला है, इसके अक्रॉस मुझे फाइंड करना है, इसके अक्रॉस इस मुझे फाइंड करना है, तो पहले इसको ऐसे कंप्रेस किया तो बन गया कॉर्नर वाला केस, और कॉर्नर केस का आंसर कितना होता है ma²/3, ठीक है। अब इसको ऐसे कंप्रेस किया, इसको ऐसे कंप्रेस किया तो mb²/12, आपको तो दो बार कंप्रेस करना है बेटे, दो बार। फिर सुनो ये वाला एक्सिस में हाथ देख लो तो मेरा ऐसा है, ये एक्सिस हो गया, तो पहले उसको ऐसे कंप्रेस किया तो ये कॉर्नर वाला, देखो ये वाला, यही तो केस बना, ये वाला केस, ये एक्सिस था जिसके अक्रॉस फाइंड करना है, और उसको मैंने ऐसे कंप्रेस किया तो कौन सा केस बन रहा है, ये कॉर्नर वाला, और कॉर्नर वाला कौन सा, a², तो a²/3। अब मेरे हाथ तो ऐसा ही एक्सिस हो गया, अब मैंने इसको कैसे कंप्रेस किया, ऐसे कंप्रेस किया तो ये ऐसा आ गया बीच में कितना हो गया बेटा अपना, ये b ऊपर और b नीचे, तो IB²/3, तो ये अपना आंसर आ गया, सही है। और मिड का आंसर बोलो I4 का, ये तो आसानी से आ जाएगा अपना। देखो मिड का मतलब क्या है, एक एक्सिस ये, एक एक्सिस ये, तो ma² वो मैं पहले बता चुका हूँ, ma²/12 प्लस mv²/12, तो यहाँ से I4 की वैल्यू आ जाएगी m/12 a² प्लस b², ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो एक और बताओ, मैं थोड़ा डाटा बदल रहा हूँ और मैं आपसे एल और टी बन के पूछता हूँ, अपनी अपनी कॉपी पे लिखना है पहले, तो बाद में सॉल्व करना है इसको। देखो ये T और ये H,
एक्सिस में वही ले रहा हूं ताकि आपको अच्छे से मेरी बात समझ में आ जाए। एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, ठीक है। और डायरेक्ट बनाते हैं, डायरेक्ट कंप्रेस करते हैं डायरेक्ट। क्रॉस का मतलब क्या है? एक्सिस परपेंडिकुलर पास हो रहा है। अब आपको बेटा थोड़ा सा इमेजिनेशन लेना पड़ेगा कि एक्सिस ऐसे पास हो रहा है, ये एक्सिस है, पहले इसको कंप्रेस किया, एक्सिस ये पास हो रहा है, मैं इसको ऐसे कुछ स्टिक तो कर नहीं सकता, तो आपको मानना पड़ेगा एक्सिस ये है, पहले इसको ऐसे कंप्रेस किया। अब एक एक्सिस तो ये और एक एक्सिस ये, तो अपना इसको नाम दे देता हूं 1, I1। तो देखो पहले इसको ऐसे कंप्रेस किया तो एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन आ गया? H। तो mh² अपॉन 3 प्लस, अब इसको ऐसे कंप्रेस किया तो कौन आ गया? T। तो mt² अपॉन 3, ठीक है। I2 कितना आसान होता है, देखा आपने, डायरेक्ट बन रहा है I2। इसको ऐसे कंप्रेस किया, ऐसे, तो ये इसके मिड में, देखो ऐसे कंप्रेस करो ना इसको, तो आपको ऐसा दिखाई देगा, ऐसा, ये कुछ आपने इसको ऐसे कंप्रेस किया, ये इतना ऊपर, तो लेंथ कौन सी दिख रही है अपने को? बोलो बेटा, T² ना। तो क्या बनेगा अपना जी? mt² y12 प्लस, अब इसको ऐसे कंप्रेस किया तो mh² y3, ये था I2। अब देख रहे हैं I3 बोलो I3 में पहले इसको ऐसे कंप्रेस किया, एक्सिस तो यही है ना, इसको पहले ऐसे कंप्रेस किया तो T हो गया, तो mt² y3 प्लस, अब इसको ऐसे कंप्रेस किया, एक्सिस तो यही वाला है, तो mh² y12 और 4 किसे बोला बेटा मैंने? 4, तो I4, ये तो वही आ जाएगा अपना, कितना? my12 मैंने कॉमन ले लिया है, T² प्लस h²। ओके, तो बच्चों बुक में ना ऐसे कुछ टेबल वगैरह बना देते हैं फालतू की, ना बच्चे इसको रटते रहते हैं, मुझे तो नहीं लगता उसको रटना चाहिए, अपना काम तो बिना रटे भी चल रहा है, आ ही रहा है अपने को क्वेश्चन समझ में। तो स्टूडेंट्स एक रेक्टेंगुलर लेमिनाई कुछ मैंने क्वेश्चंस लिए, अब हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल्स देखते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन बोर्ड पे लेता हूं ताकि आपको थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट की समझ हो। देखो मान लो कि एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और ये हाइट, ये डिस्टेंस है अपने पास 4 मीटर और ये 3 मीटर, ठीक है, और इस पे मास रखे हैं, ये मास पार्टिकल रखे हैं 2 kg, 2 kg, 2 kg और 2 kg, और ये एक लेमिना है, मतलब लेमिना मतलब स्क्वायर है, वायर का है, कुछ भी मान लो, इसका मास नहीं है, और इसके ऊपर मैंने 4 पार्टिकल्स रख दिए हैं, ये वाले, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, ठीक है, और एक्सिस ये वाला है। अरे चला ही नहीं है तो खैर कोई बात नहीं, एक्सिस ये वाला है, इसको चलाते हैं, ये एक्सिस है, ठीक है, ऐसे घूम रहा है। अब इसके अक्रॉस हमें इनर्शिया फाइंड करना है। तो बच्चों आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक यहां से पास कर दिया, एक यहां से पास कर दिया, क्योंकि वो डायगोनल इसके परपेंडिकुलर नहीं होगा। जैसा अपना था ना स्क्वायर में, मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर में आपने एक डायगोनल ये पास किया, एक वो पास किया, और आपने निकाल दिया परपेंडिकुलर। क्यों? क्योंकि ये डायगोनल, ये क्या अपना रेक्टेंगुलर लेमिना है, स्क्वायर नहीं है, तो आपको लेना पड़ता है परपेंडिकुलर, हमेशा पार्टिकल की डिस्टेंस गिवन एक्सिस से परपेंडिकुलर लेते हैं। तो अगर आप ये डिस्टेंस ले लोगे तो बात बिगड़ जाएगी। तो अपने को क्या करना पड़ेगा बच्चों? अपने को यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप लेना पड़ेगा, इधर, ये मैंने लिया एक परपेंडिकुलर ड्रॉप, ठीक है, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉप आपको यहां लेना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा एक्सिस और डिस्टेंस जो होती है वो होती है परपेंडिकुलर। ओके,
अब देखो ये 3 है, 4 तो ये 5, सोचते रहो, ठीक है। अब देखो ये 3, ये 4, ये 5 तो ये 37, सोचते रहो, ये 3 है, 4 है, 5 तो ये 37, ठीक है। ये 37, ये 37 तो ये पूरा 90, ये 90, 37 तो ये 53, ये 53 तो ये 90 तो 37। सही कर रहा हूँ मेरे हिसाब से, तो बिल्कुल सही कर रहा हूँ। फिर देख लो, ये 3 था, 4 था, तो 5, 3, 4, 5 तो ये 37, ये 37 तो पूरा 90 होता है, तो ये हो गया 31, ये 53, ये 90 तो 37, ठीक है। चलो ये 37, ये 3, 4, 5 तो ये भी 37, ये 37, ये 37, ये 90 तो 53, ये 37 तो ये 90 तो ये 53 तो ये 37, ठीक है। अब देखो इन दोनों का आंसर तो 0 हो गया, क्यों? क्योंकि तो एक्सिस पर पास हो रहे हैं। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेक्टर बोलना चाहिए, मतलब आपको वेक्टर की समझ होनी चाहिए। ये कितना था अपने पास? 3 मीटर है, 3, तो देखो 3 मीटर, तो मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, तो 3 का ये कॉम्पोनेंट कितना बनेगा? 3 cos 37, और ये 3 का ये वाला कॉम्पोनेंट, ये भी 3 cos 37, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर, तो 2 इंटू 3 cos 37 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 cos 37 का स्क्वायर। तो यहां से I इक्वल टू 2 cos 37 बोले तो 4/5 का स्क्वायर प्लस के 2 इंटू 3 4/5 का स्क्वायर। तो I इक्वल्स टू 2, ये कितना हो जाएगा? ये तो बहुत हो रहा है, खैर कोई नहीं, 9 16/5 प्लस 2 इंटू 9 16/5। तो I इक्वल्स टू 2 9 16/5 इंटू 2, तो 2 2 सा 4 इंटू 9 इंटू 16, अरे 5 में 25 होगा बेटा, ये 25, तो 4 9 16/25, ये शायद 576 आता होगा, 36 इंटू 16/25, समझ गए? तो एक क्वेश्चन आपने ये भी देखा, मैंने रेक्टेंगल लैमिना बताया, सेम 2 क्वेश्चंस कराए, फिर आपको मैंने ये क्वेश्चन बताया। बेटा भी और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, इसे नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चंस को एंजॉय कर रहे होंगे। सही बोल रहा हूँ क्या? मुझे नहीं लगता कि आप लोग के फेसेस से, पर पढ़ना तो पड़ेगा बच्चों, है कि नहीं? नहीं ऐसा नहीं, क्वेश्चन अच्छे थे, और चलो खैर ये तो मजाक वाली बात हो गई, बाकी सुनते तो आप हो ही मुझे, है ना, ध्यान से देखो। अब बच्चों ट्रायंगल ठीक हो, जैसा आप ये मान लो, है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल ही है वो, ये 2 kg, ये 2 kg, अरे 2 kg, ठीक है। पहले तो बच्चों क्लास में ऐसा होता था कि अगर हम लोग है ना, एक तो बच्चे ठहरे, पढ़ना का तो बोलो तो वैसे ही आप जानते हो, है ना, और दूसरा न्यूमेरिकल्स बता दो, तो जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ तब तक तो समझ में सब आ रहा है, जब खुद को सॉल्व करने को दिए तो सर डाउट है। खैर ऐसा होता है, तो हम क्या करते थे क्लास में, मैं मतलब कि बोलता था कि इस क्वेश्चन को कोई सॉल्व कर दे तो वर्थ ₹100 प्राइज। तो ऐसा मानो सारे बच्चों को दिमाग चलता था, और कभी कोई बोल दिया, मुझे लगता था अरे नहीं बना पाएंगे, तो देखा 20 बच्चों ने बना लिया, तो इंस्टेंटली ₹100 हिसाब से 2000 रुपीज़ देने पड़े। फिर थोड़ा सा लेवल बढ़ाया कि इस क्वेश्चन को कोई सॉल्व कर दे। अब मैं जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन देता था, मुझे पता ही नहीं बनेगा बच्चों से, IIT की प्रॉब्लम पकड़ा दी, और मैंने बोल दिया ऐसे एक दिन मजाक में, वर्थ ₹500। कमाल की बात है, 2 बच्चों ने बना भी लिया उसको। तो फिर तो मैंने सोच समझ के बोलना स्टार्ट किया, क्योंकि जहाँ ऐसा होता है ना, लेकिन ज़रूरी है कभी कभी बच्चों को मोटिवेट करने के लिए भी ऐसा करना पड़ता है। तो अच्छा लगता था उस समय क्लासेस में, और सारे बच्चे पढ़ते ही थे। तो देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है, और एक्सिस यहाँ से पास हो रहा है, डाटा बेटा मन से लिया है, तो आप देख लेना कुछ प्लस माइनस हो तो। देखो एक्सिस यहाँ से पास हो रहा है, तो सबसे पहले इन दोनों को भूल जाओ, इसका इनर्शिया फाइंड करते हैं, ठीक है।
इसका इनर्शिया। अब कैसे फाइंड करेंगे, कैसे 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 कैसे? देखो ये 1, ये 2, तो ये कितना है, इसको x मान लूं क्या? तो बता दो कितना आएगा, आप ही बता दो। बताओ, ये दिन आ गया, मुझे सॉल्व करना पड़ रहा है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो 4 माइनस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x इक्वल टू √3। ये डिस्टेंस आ गया √3। सोचते रहो, अब पाइथागोरस थ्योरम भी सिखाऊं क्या? ये हो गया √3, ठीक है। तो देखो इसका इनर्शिया 2 का, I2 का mr स्क्वायर, तो m इंटू √3 का स्क्वायर, तो 3 2 जा 6। सही है। अब इसका इनर्शिया बोलो, इसका इनर्शिया I1 मान लो, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, तो I1 इक्वल्स टू 4। सही है। तो देखो एक एक्सिस तो ये पास हो रहा है, ये वाला, और एक एक्सिस ये वाला हो गया। तो अपन क्या लगाएंगे, कौन सी थ्योरम? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो फिर क्या लिखूंगा, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। अरे एक्सिस तो ये हो गया ना, और एक्सिस ये वाला हो गया, इन दोनों का इनर्शिया। इसके लिए दोनों को जोड़ दिया मैंने, तो I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, तो 6 प्लस 4 इक्वल्स टू 10। कभी कभी इसकी यूनिट भी लिख देना चाहिए, ठीक है ना, वास्तु के हिसाब से अच्छा होता है। ओके, केजी मीटर स्क्वायर हो गया जी। और देखो बड़े अच्छा क्वेश्चन कराऊंगा, एक जबरदस्त न्यूमेरिकल। आओ देखते हैं। देखो एक प्लेट है, ठीक है, ये ए और ये ए, बीच में मसाला भरा हुआ है, भरा, ठीक है, जो भी है। इसका अक्रॉस इनर्शिया फाइंड करना है, आई इसके अक्रॉस। ओके, तो देखो इसके अक्रॉस इनर्शिया कैसे फाइंड करेंगे, मेरी बात को ध्यान से सुनना। आप ध्यान से देखो, तो क्वेश्चन तो ये हो गया अपना। अब मैं इसका आपको डायग्राम बना रहा हूँ, सॉल्यूशन का डायग्राम। आप लोग है ना बच्चों, डायग्राम क्वेश्चंस के लिए अलग बनाया करो और सॉल्यूशन के लिए अलग बनाया करो, नहीं तो उसी में सॉल्व कर लेते हो, फिर 2 दिन बाद पढ़ोगे तो देखोगे सब तो दिया था, सॉल्व क्या करना था उसमें, खुद कंफ्यूज हो जाओगे। एक ये हो गया, लेकिन क्या एक एक्सिस और भी हो सकता है ऐसा? ये भी हो सकता है। देखो ये आई, जिसका अक्रॉस फाइंड करना है, बॉडी ऐसे घूम रही थी, तो ये भी तो आई है। क्यों? सिमेट्री बहुत बड़ी चीज है ना, सिमेट्री से। ये थोड़ा ऐसा था सीधा सा, बच्चों एक बार गलत मारकर चल जाए ना तो कुछ रफ नहीं होता। खैर कोई नहीं, इतना। अब देखो आपको इसका आंसर पता है, स्क्वायर का बताओ कितना था, अभी सॉल्व किया था पहले, m²/6। तो देखो इसका आंसर कितना है अपने पास, इसका स्क्वायर का। तो पहले वाले लेक्चर में देख लेना, अभी के जैसे आज के थोड़ी देर स्टार्टिंग के लेक्चर में, तो मैंने बताया था स्क्वायर के प्लेट के लिए ये वाला m²/6, और ये भी आई और ये भी आई, तो ये तो आपस में ये आई एक्स मान लो, आई वाई मान लो। भाई एक्सिस परपेंडिकुलर जरूरी है, जरूरत थोड़ी कि आई एक ऐसे ही हमेशा ऐसे ही एक्सिस हो, ये जरूरी है कि नहीं? एक्सिस तो ऐसे ही भी हो सकते हैं। तो आई और आई 2i, तो आई इक्वल्स टू m²/12। सही है, तो एक आंसर ये आ गया अपना। और देखो क्वेश्चंस, बच्चों जितने न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ ना आपको, देखो सब रेडीमेड पैकेज है, एक पूरा परफेक्ट वॉल्यूम दे रहा हूँ आपको मैं। सारे क्वेश्चन देखते जाओ, जब न्यूमेरिकल्स करने बैठोगे तो आपको लगेगा सब हो गया है, केवल आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। लगभग मैं पूरे करा ही रहा हूँ, तो देखते हो बेटे, इज अ वेरी गुड प्रॉब्लम। इसको मैं 3 स्टार तो दे ही देता हूँ, बाद में दूंगा, चलो यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। देखो एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, ये वाली, ठीक है, और पूरी सॉलिड है।
बस ठीक है, ऐसा है। बचपन में थोड़ा सा पेंटिंग करने का शौक था, जैसे जैसे लाइफ में आगे बढ़े वो शौक पीछे ही छूट गया। तो आज एक मौका मिला है कि थोड़ा सा ड्राइंग कर लिया जाए, है ना, होता है कभी कभी बच्चों। तो देखो एक प्लेट है और इसके कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूँ मैं a,0, चलिए a,0, और इसके कोऑर्डिनेट्स 0,a और इसका मास m, ठीक है, और ये एक्सिस है। अब मुझे इसके अक्रॉस फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों से। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, मतलब पासिंग थ्रू ओ एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है ध्यान से देखना। मैं एक काम करता हूं, अपनी तरफ से इसको कवर करता हूं। एक प्लेट है ना, ऐसी 3 प्लेट और जोड़ देता हूं। ये ठीक है, ये अब देखो ये ए, तो ये √2a, तो ये बन गया अपना स्क्वायर। इसकी साइड कितनी हो गई, √2a। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे स्क्वायर का आंसर पता है, प्लेट का थोड़ी पता था। तो मैंने इसको क्या किया, 3 डुप्लीकेट प्लेट से पूरा कंप्लीट कर दिया। और बेटा कंप्लीट किया तो इस स्क्वायर की साइड कितनी हुई, √2a। ए साइड नहीं है, ध्यान रखना, इसकी साइड है √2a, तो ये हो गया √2a। तो ये भी कितना होगा, √2a, ये भी √2a और ये भी √2a। और उसका मास कितना हो गया, एक का मास m था तो उसका मास कितना हो गया, 4m। समझ गए। अब बताओ स्क्वायर के लिए इसका आंसर कितना है, m²/6। वेरी गुड। m की जगह 4m, a की जगह √2a, m²/6, ये हो गया 6 अपॉन 6, ठीक है। तो 2 3 जा 6, तो I इक्वल्स टू 4ma² अपॉन 3। लेकिन ये है 4 प्लेट का, मतलब एक स्क्वायर का, मुझे कितने का चाहिए, सिंगल प्लेट का। तो देखो यहां पर फॉर I सिंगल प्लेट क्या करूं, इसमें डिवाइड कर दूं 1/4 से। सब 4 से डिवाइड क्यों किया, सोचते रहो। और इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि मेरे को क्वेश्चन तो सिंगल प्लेट का है ना, हमने तो 4 का सॉल्व किया। तो आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है, अपने फेवर में कैसे लाया जाता है। तो ma² अपॉन 3। तो बच्चों आप लोग देख रहे हो कि मैंने आपसे कहा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में बहुत सारे क्वेश्चंस बनाएंगे जिससे आपको मेरी बातें समझ में आएंगी। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखो। एक रिंग है, एक रिंग और एक रिंग ही है, ठीक है। और ये अपने पास एक ऐसा, दोनों रिंग हैं, लिख देता हूं रिंग, ये M और ये R, सही है। तो बेटा फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइंड, ये पॉइंट O है, IO, ओके। अपने को ये सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट चाहिए। क्या है वो बेसिक रिक्वायरमेंट, मैं आपको थोड़ा सा साइड से लिख देता हूँ। कहाँ लिखूँ, कहाँ लिखूँ, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख दूँ बेटा, यहाँ पे जगह है अपने पास में। चलो यहाँ लिख देते हैं फिर, इधर देखो वो बेसिक क्या है। एक अलग कलर के मार्कर से लिखूँ क्या, ताकि आपको दिख जाएगा। रिंग के लिए, इस एक्सिस के लिए यहां से एक्सिस पास होता है परपेंडिकुलर, ये डायग्राम समझ लो या फिर ये डायग्राम। क्या था आंसर, mr²।
और रिंग के डायमीटर का mr² / 2। अब डायमीटर देखो ये तो ऐसा दिख रहा था, अगर ऐसा बना दूं तो ये गोल गोल ऐसा देखो इधर, तो इसको 3D में ऐसा बनाएंगे तो ये तो बनेगा, तो ये भी क्या बनेगा अपना डायमीटर, है ना। जैसे एक मिनट रुको, मेरे पास एक व्हील है, ये कुछ ये रिंग है। अब बात को समझ लो ध्यान से, मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा। ये रिंग है, तो ये रिंग तो ऐसी है, ये रिंग आपको दिख रही है ना, ये रिंग है, मान लो, मानने में क्या, ये रिंग ऐसी है और एक रिंग ऐसी है। अब आपको समझ में आया? ये रिंग ऐसी है, ठीक है, समझ में आया? ये डायग्राम में बोर्ड पे दिख रहा है, ऐसी है। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई, ये रिंग ऐसी है और ये जो एक्सिस है जिसके अक्रॉस फाइंड करना है, ये एक्सिस ये वाला है। अब पूरा क्वेश्चन बन गया 24 कैरेट सही है। अब ये ऐसा क्वेश्चन है, आपको दे एक रिंग तो ऐसी है, एक ऐसी है, समझ गए ना। अब आपको ये मार्कर दिख रहा है, इसके अक्रॉस आपको इनर्शिया फाइंड करना है। ओके, तो मैं इसको साइड से रख देता हूं अभी। तो देखो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ बातें देख लेते हैं। जैसे कि ये डिस्टेंस कितनी है r, और ये डिस्टेंस कितनी होगी 2r। डायमीटर है ना, आप लोग भी बच्चे हो, सर हमने कुछ पूछा ही नहीं। अच्छा बेटा देखो, ये सेंटर करना है क्या आपने को, इनर्शिया की शिफ्टिंग करनी है। मैं डायरेक्ट लिखना सिखा रहा हूं आपको, डायरेक्ट यहीं पे देख लेते हैं। आई एक्स, इसका इनर्शिया बोलो, रिंग का इनर्शिया बाहर की तरफ mr²। मैं लगा रहा हूं कौन सी थ्योरम, मैं लगा रहा हूं बेटा पैरेलल एक्सिस थ्योरम, mr²। इसका mr², कहां पे शिफ्ट करना है, इधर। तो कितना चलेंगे, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये 2r ही है, टोटल 3r। सोचते रहो, m इंटू 3r का स्क्वायर। चलो फिर सुनो, मुझे इसके अक्रॉस फाइंड करना है, तो हमने क्या सीखा है, ICM प्लस mr²। तो ICM ये एक्सिस तो ये वाला है ना। बच्चे कहते हैं सर ये वाला एक्सिस क्यों नहीं लिया, नहीं ले सकता, क्यों, क्योंकि एक्सिस ये है, हम वो एक्सिस पास करते हैं अपनी तरफ से जो गिवन एक्सिस के पैरेलल हो। याद करो कल मैंने स्टेटमेंट बोला था। बच्चे कहते हैं सर एक्सिस ये भी तो ले सकते थे, नहीं ले सकता बेटा। हाँ, अगर एक्सिस ऐसा होता तो फिर मैं इसी को लेता, एक्सिस तो ये वाला है ना, तो फिर मैं किसको लूंगा, इसको लूंगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि एक्सिस ये है। सर कैसे मालूम पड़ा एक्सिस है, बेटा क्रॉस बना हुआ है, क्रॉस का मतलब यही होता है। अगर एक्सिस ऐसा होता है ना तो फिर मैं डायग्राम ऐसा बनाता। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी समझ में आ गई होगी। तो देखो ये कितना रिंग का mr², कितना चले m 3r का स्क्वायर, इसकी कहानी खत्म। अब देखो ये रिंग ऐसी है, ऐसी, एक्सिस तो ये वाला था, गिवन एक्सिस तो ये है, ये गिवन एक्सिस है, और रिंग ऐसी है, तो ये वाला एक्सिस क्या बनेगा, रिंग का डायमीटर। समझ लो ना, ये रिंग तो ऐसी है, ये वाली जो रिंग है ना ऐसी है, और एक्सिस ये रिंग ऐसी, तो इसके पैरेलल ये वाला एक्सिस, तो क्या बनेगा डायमीटर। तो डायमीटर का आंसर कितना होता है mr²/2 प्लस कितना और चलना है अभी भाई। अगर आपको देखो तो ये वाली रिंग है, ये रिंग, थोड़ा बड़ा आपको ही फील करना पड़ेगा, ये रिंग है, जैसे ये रिंग हो गई है ना, और ये गिवन एक्सिस है, तो इस एक्सिस के पैरेलल देखो, ये तो हो गई रिंग, ये हो गई रिंग, ठीक है, ऐसा कुछ, ये हो गई अपने पास रिंग, और ये वाला एक्सिस कौन सा है, गिवन एक्सिस। तो रिंग का ये वाला एक्सिस तो लूंगा जो कि रिंग का डायमीटर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। mr²/2 प्लस कितना चलना है यहाँ से m इंटू r², यहाँ पे कितना चल लेते हैं m इंटू 3r का स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, या इसका सेंटर तो ये है ना, तो एक तो एक्सिस ये वाला हो गया, ये ऐसा मतलब ऐसा वाला एक्सिस है mr²। बस ये अपने पास सॉल्व हो जाएगा, और सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो mr² ये कितना होता है 9 mr² प्लस 3/2 mr², ठीक है। सॉल्व करके देख लेना, जो आएगा आपकी किस्मत है। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, डायरेक्ट बताएंगे आप लोग मुझे, डायरेक्ट। देखो ये
ये वाला एक्सिस, ये एम आर, और क्या ये रिंग, इसके अक्रॉस फाइंड करना है। एक्सिस अब ऐसा है, ये तो समझ में आ जाएगा ऊपर वाली रिंग, नीचे वाली रिंग ऐसी है, ये वाली रिंग है, देखो ये रिंग है नीचे वाली, ये रिंग, ठीक है। और एक्सिस कैसा है, ये वाला, तो देखो ये रिंग है, ये वाली रिंग है ना बेटा, ये वाली, ये रिंग तो दिख रही है अपने, ये वाली रिंग है, तो ये रिंग और ये एक्सिस, तो कौन सा केस आएगा इसका कि मुझे ये एक्सिस चाहिए क्या, नहीं, अब मुझे ये वाला एक्सिस चाहिए क्योंकि ये वाला एक्सिस यही है। तो देखो ये रिंग और ये एक्सिस क्या बनेगा, रिंग ऐसी है बेटा, ऐसी, ये रिंग ऐसी है, और इसके एक्सिस में अब ये नहीं ले सकता, यहां तो मैंने ऐसा लिया था क्योंकि अब एक्सिस ऐसा है, तो क्या लूंगा मैं इसको, बताओ इस एक्सिस का आंसर क्या आता है। सर एक्सिस ये क्यों नहीं लिया बेटा, ऐसे इसलिए नहीं लिया कि अब जो गिवन एक्सिस जिसके अक्रॉस मुझे इनर्शिया फाइंड करना है, अब वो बोर्ड पर ही है, पहले बोर्ड के परपेंडिकुलर था, बस इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया एम आर स्क्वायर, कितना चलना है, मार्कर को क्या हो गया भाई, आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर प्लस एम इंटू 3r का स्क्वायर, इसका काम खत्म। अब इसका देखो, अब ये तो दिख ही रहा होगा, अब मैं ये वाला एक्सिस लूंगा गिवन एक्सिस के पैरेलल, ये हो गया डायमीटर, डायमीटर का एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस, और कितना चलूँ, एम आर स्क्वायर। तो बच्चों आपने देखा कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। आप बराबर इसको पॉज कर करके देख सकते हैं सारे क्वेश्चंस को, कोई भी बुक में जाओ, बुक भरी पड़ी है इनसे, तो फिर मेरी जिम्मेदारी क्या बनती थी, मेरी ऐसी सोच थी कि आपको मैं वो सारे क्वेश्चंस करा दूं जिससे कि बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएं। समझ में आया ना आपको, तो बेटा मैंने वो कलेक्शन दिया है, किस कलेक्शन से आपसे सारे क्वेश्चंस बनेंगे। अब एक कुछ न्यूमेरिकल्स और भी रह रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला पार्ट, और जैसे बेटा इनर्शिया खत्म होगा, यकीन मानो हाँ हम लोगों की लाइफ रोटेशनल मोशन में बहुत ज़्यादा कूल होने वाली है। इतने ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट हैं इसके कि इसको पढ़ने के बाद में याद करो ना, अब तक तो हम फोर्स पढ़ रहे थे, लेकिन जिस दिन आप टॉर्क समझ जाओगे ना, टॉर्क, तो याद करो बेटा टॉर्क को पढ़ते ही फिजिक्स में आपका वो वेटेज बनेगा कि आप इसको सोच भी नहीं सकते। अब तक बहुत अच्छे से सीख रहे थे आप लोग, इसे नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और बच्चों कुछ क्वेश्चन और देखें। सर कितने क्वेश्चन कराओगे, क्वेश्चन बेटा बनाते रहो बनाते रहो और बनाते रहो, ठीक है, जब तक ये समझ में नहीं आ जाए। सर समझ में आगे आगे बढ़ो, नहीं बेटा ऐसा नहीं होता। देखो ये एम, ये आर और ये रिंग, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मान लो कि ये ऐसा कुछ रेडियस होता है ना रिंग में, स्फीयर में नहीं होता क्या, मुझे तो लगता है होता है, चलो होगा सर, आप कहते हो तो मान लेते हैं, हाँ ठीक है। देखो एक्सिस यहाँ से पास हो रहा है, इस कलर से बनाऊंगे, कुछ अच्छा सा लग रहा है, ये एक्सिस है, एक्स और वाई, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स वाई, आपको एक्स फाइंड करना है, आई एक्स वाई, ठीक है। अपना तरीका क्या है बेटा, सबसे पहले एक्सिस ढूंढेंगे, सेंटर ढूंढा, यहां से एक्सिस पास कर दिया, ओके। एक्चुअली जो इधर से पास होना था ना, तुम समझ जाओगे ना बेटा कि यहीं से पास हुआ है, प्लीज मान लेना इधर से पास हुआ है, ठीक है। चलो कैसे बना दूं यार, फिर रोने लगोगे अभी। अब पहले सेंटर से एक्सिस पास करूंगा, फिर न्यूमेरिकल बनाऊंगा। अरे यार अभी गलत हो गया, ओ मान लो, अब मैंने मान लो ये यहाँ से पास हो रहा है, इधर से ही पास हो रहा है, ठीक है, मान लो। अब बताओ ये डिस्टेंस कितनी है, ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल, तो ये एंगल भी आपस में इक्वल, तो ये कितना हो, मान लो यहीं से पास हो रहा है, ठीक है 45, आप तो अच्छे बच्चे हो, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी अपने पास, आर कॉस 45, ठीक है। तो कुछ ऐसा डायग्राम आ गया, इसके अक्रॉस मुझे फाइंड करना है, और इसका आंसर कितना होता है रिंग का, बोलो, एम आर स्क्वायर बाई 2, और डायमीटर है ना, और ये सेपरेशन कितना हो गया बेटा अपने पास, ये आर था, तो ये कितना होगा, वेक्टर बोलना चाहिए यहाँ पर आपका, ये आर, तो हो जाएगा आर कॉस 45, आर कॉस 45 बोले तो आर बाई √2, तब लगा दो अपना आई एक्स वाई इक्वल्स टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर, तो आई एक्स वाई, आई सी एम कितना है, आई सी एम सर जी यहाँ देख लो आप, एम आर स्क्वायर वाई 2 प्लस एम, और डिस्टेंस बोले तो, अब देखो ये आर है तो ये भी कैपिटल आर ही होना चाहिए,
RY√2 का स्क्वायर, ध्यान भी नहीं दे रहे हो आप लोग आज। MR² प्लस MR²Y2, आधा और आधा 1, तो ये अपने पास में आ जाएगा MR²। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चंस हो गया। चलो और क्वेश्चंस देखते हैं, एक और है ना बच्चों। मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे जितना हो सकता था मैंने आपको बता दिया है, तो एक आध प्रॉब्लम और बच रही है, वो भी देख लो, फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि एक रिंग ये और एक रिंग ये, एक्सिस यहां से पास हो रहा है, एक्स वाई। ठीक है, इसको नाम दे दो ए बी और सी, रिंग है एम और आर। तो देखो इसका इनर्शिया बोलो MR², इसके पैरेलल है ना बेटा, MR²/2। इसके सेंटर का इनर्शिया, अब इसको यहाँ पे लेके आना है तो कितना चलोगे, MR²। और इसका इनर्शिया कितना है आप एक्स वाई, तो पहले इस रिंग का सॉल्व करो, ये सेंटर। अब एक्स ऐसा लेना होता है कि जो गिवन एक्सिस के पैरेलल हो, तो मैं ये तो ले नहीं सकता, मुझे उसको ऐसा लेना पड़ेगा। इसका आंसर रिंग का डायमीटर MR²/2, इसको यहाँ पे शिफ्ट किया तो कितना चले MR², तो ये कितना हो गया 3/2 MR²। ठीक है, बस अब क्या रखा है, आई टोटल आई ए प्लस IB प्लस IC, तो आई टोटल में IA कितना है, ये हो गया 3/2 MR² प्लस IB मतलब IB इस B के लिए डायमीटर से पास हो रहा है एक्सिस, तो MR²/2 प्लस IC, अगर ये 3/2 MR², तो ये भी कितना 3/2 MR²। क्यों, सिमेट्री बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, तो आई टोटल इक्वल्स टू एक और एक 2, तो 3 MR² प्लस MR²/2, तो 3 2 6 7/2 MR²। ओके, तो बच्चों आपने देखा कि अपना एक आंसर आ चुके हैं, कुछ क्वेश्चन हमने बना लिए इसको। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराए, आपने देखा होगा काफ़ी कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। तो इस लेक्चर को मैं यहाँ पर वाइंड अप कर रहा हूँ, लगभग सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, एक आध क्वेश्चन और बचा है तो वो मैं देख लूँगा कि कौन सा कराना है कौन सा नहीं कराना है। लगभग मैंने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए, कोई भी क्वेश्चन मैंने छोड़ा नहीं है इसके अंदर। तो बेटा हम कल के एक सेशन में थोड़े से क्वेश्चंस और लेंगे और फिर उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे कैविटी प्रॉब्लम्स। याद है आपने सेंटर ऑफ मास में कैविटी पढ़ी थी, तो एक कैविटी हमारी रोटेशनल मोशन में भी आती है। मैं आपको थोड़ा बता दूं कि जो कैविटी प्रॉब्लम्स हैं वो सेंटर ऑफ मास से याद आती हैं। जी और नीट का फेवरेट टॉपिक रहा है हमेशा से, चाहे वो कैविटी इलेक्ट्रो की हो, चाहे वो ग्रेविटेशन की हो, चाहे वो सेंटर ऑफ मास की हो, कैविटी या फिर वो फ्लूइड मैकेनिक्स से हो। तो मेरे हिसाब से पूरे सिलेबस में से अभी से आपको एक मैं गुरु मंत्र दे देता हूँ कि कैविटी के चारों पांचों कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ के आना। 2 कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा दिए, एक सेंटर ऑफ मास का, एक रोटेशनल मोशन का। ठीक है, बाकी 2 कैविटी और टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं तो वहाँ से सीख लेंगे आप लोग। तो एक अच्छा सेगमेंट है जो अपने पास आ जाता है। तो जो मैंने आपको सेंटर ऑफ मास की कैविटी पढ़ाई थी वो आप एक बार पढ़ के आएंगे। याद करो, माइनस का मास लेते थे, नेगेटिव मास रखते थे। ठीक है, और जैसे हम लोग कैविटी प्रॉब्लम खत्म करेंगे हम सीधे आएंगे टॉर्क के ऊपर। और बेटा मान के चलो कि जैसे आप जिस दिन से आप लोग टॉर्क पढ़ना शुरू कर देंगे मैकेनिक्स में, आपकी ग्रेप बहुत अच्छे से बनेगी। मैं शुरू से ही आपसे बोलता आ रहा हूँ कि फिजिक्स एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन वैसे ये कि अगर आप इसको कोई एक अच्छी मूवी की तरह है कि अगर आप उसको बीच में से देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप उसको शुरू से पढ़ोगे तो फिर आपको एक एक कैरेक्टर समझ में आएंगे उसके। ऐसे फिजिक्स का भी है। मेरा तो ऐसा मानना है कि आप सभी बच्चे 170 प्लस का टारगेट लेके चलो। और ये होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता आया है, ऐसा हो रहा है, ऐसा होगा, आगे भी होगा। लेकिन उसके लिए आप कितना रिस्पॉन्सिबल, आप कितनी प्रिपरेशन कर रहे हो, ये आपको देखना होगा।
याद है ना, मैंने अभी एक मूवी देखी थी, उसमें एक डायलॉग था, मूवी थी भाग मिल्खा भाग। उसमें उसकी जो लास्ट रेस थी, तो उसमें जो अपोजिट टीम के कोच होते हैं वो उसको इरिटेट करने के लिए बोलते हैं कि मिल्खा सिंह, ये तुम्हारी ज़िंदगी की लास्ट रेस भी हो सकती है। तो उसने बोला सर मैं भागूंगा भी वैसे ही, है ना। तो इस पर मैंने एक बार आपको बताया था कि एक बार पापा ने बेटे से पूछा कि आप जो एग्ज़ाम दे रहे हो नीट का, बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, अब तक तो छोटे मोटे एग्ज़ाम आपने दे लिए, तो बच्चे ने क्या जवाब दिया था, सर पापा पढ़ूंगा भी वैसे ही। तो ये दोनों बातें लगभग एक जैसी हैं, लेकिन बताने का तरीका सिर्फ ये है कि आप अभी से प्लानिंग करें। बेटा जो नीट का एग्ज़ाम है या आईआईटी जेईई है, ये कोई 1 मंथ शो नहीं है कि हमने 1 साल या 1.5 साल बहुत मस्ती कर ली, खूब बातें करी, और हम चाहें 6 महीने में हम उसको या 2 महीने में पढ़ लें, तो नहीं हो सकता जी। और बच्चों, आप लोग घर में पढ़ रहे हो, अच्छा ऑप्शन है आपके पास कि आप वीडियो लेक्चर पर पॉज करके देख सकते हो। अभी जब हम लोग ऑफलाइन पढ़ा रहे थे तो फिर बच्चे रिवीजन के लिए आते थे, आपको कोई चैप्टर रिवाइज करना है तो आप वो पीछे के चैप्टर्स भी देख सकते हो। अपने डेली रूटीन में शायद 1 मंथ में या 1 वीक में रिवीजन जरूर करें आप लोग शुरू से। अगर मैं अपनी बात करूँ तो बेटा मैंने तो अपनी एक वर्क बुक, एक कॉपी बना ली थी, जिसमें काइनेमेटिक्स के फार्मूले, लॉज ऑफ मोशन के फार्मूले, रिलेटिव वेलोसिटी के फार्मूले, और जो मैं ऐसे क्वेश्चन देखता था जो मुझे लगते थे कि इसको पढ़ने से ज़्यादा रोज रोज देखने से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और उसको चैप्टर को मैंने बना लिया था कि भाई ये चैप्टर पढ़ूंगा तो आएंगे ही आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तैयारी करें बच्चों, कहीं कोई इश्यू नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये तो बना रखा है ना, कि चीज़ ऐसा है, नीट ऐसा है, हुआ बना दिया है, मतलब कि बहुत बहुत पढ़ना पड़ता है, कुछ नहीं, कोई बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना। ऐसा नहीं कि सर ने आज थोड़ा मोटिवेट कर दिया तो बस आज जाती हो अब तो दिन भर पढ़ना है, अब तो खाना भी नहीं खाना, अब फैमिली की सुननी नहीं है, अब तो 24 घंटे पढ़ना, अकेले 2 दिन पढ़ना है सर, तीसरे दिन फिर वैसे वैसे हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अपना एक टाइम टेबल बना लें बच्चों, और रिवीजन वर्ड्स को अपनी डिक्शनरी में ऐड करें और चीज़ों को रिवाइज करते जाएं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आज का लेक्चर यहाँ वाइंड अप कर देना चाहिए। आप इसे नोट करें और कल पूरा रिवाइज करके आएँ अच्छे से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का, अपने फ्रेंड्स का। थैंक यू।